मध्य प्रदेश में 4 चरणों के लोकसभा चुनाव हाल ही में संपन्न हुए हैं। मतदान प्रतिशत से लेकर नेताओं की मेहनत भी काफी चर्चा में रही है। एक और बीजेपी 29 की 29 सीटें जीतने की बात कर रही है, तो कांग्रेस अधिकतम सीटें हासिल करने का कह रही है। जहां एक और बीजेपी में पीएम मोदी से लेकर सीएम मोहन यादव तक ने कड़ी मेहनत के साथ ताबड़तोड़ सभाएं, रोड शो किए, तो कांग्रेस ने भी राहुल प्रियंका के साथ अपनी पूरी ताकत झोंक दी। फिर भी शुरुआती 2 चरणों में मतदान कम रहा, तो आखिरी 2 चरणों में सभी नेताओं के साथ निर्वाचन की मेहनत रंग लाई। वोटिंग बढ़ी। अब आने वाले 4 जून को परिणाम तय करेंगे कि कौन सत्ता के सिंहासन पर काबिज होगा। देखिए टीवी 24 की खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के सभी 4 चरणों में सत्ताधारी दल बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। एक सधे हुए चुनाव प्रबंधन के जरिए टॉप टू बॉटम तक चुनाव प्रचार को अमली जामा पहनाया गया। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत सभी बड़े नेताओं ने चुनावी मोर्चा संभाला, तो वहीं प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने जी तोड़ मेहनत की, जिसके चलते मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा प्रचार अभियान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संचालित किया। मुख्यमंत्री ने ताबड़तोड़ प्रचार किया। वे सभी 29 लोकसभा सीटों में पहुंचे। 230 विधानसभाओं में से अधिकांश को कवर किया। 55 से ज्यादा रथ सभा, 142 जनसभा, 56 से ज्यादा रोड शो। सीएम मोहन यादव ने कुल 230 में से 185 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार करते दिखाई दिए। उन्होंने 22 प्रत्याशियों का नामांकन खुद दाखिल कराया। 13 जिलों में रात्रि विश्राम किया, जिसके चलते पार्टी पूरी 29 लोकसभा सीटें जीतने की बात कह रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की चुनाव लड़ने की अपनी एक कला है, अपना एक विज्ञान है, प्रबंधन है, और उसके तहत चुनाव लड़े। हम अपने मतदाता को, सबजन समर्थक को, कार्यकर्ता परिवार को मतदान केंद्र तक ले जाने में सफल हुए हैं, और हमने अपना वोट 100% कराने की तरफ हम बढ़े हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी 29 सीटों पर जोरदार अंतर से जीत रही है, और जिनके जो मुगालते हैं वो 4 जून को दूर हो जाएंगे। वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल कांग्रेस की बात करें तो पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने भी जमीनी स्तर पर चुनावी मोर्चा संभाल रखा था। जिन लोकसभा सीटों पर कांग्रेस को जीतने की उम्मीद थी, वहां उन्होंने पूरी ताकत भी लगाई। तो वहीं कांग्रेस के केंद्रीय नेता राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा समेत मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कई सभाएं और रोड शो किए। लेकिन दूसरी ओर देखा जाए तो कांग्रेस बीजेपी से प्रचार के मामले में काफी पीछे दिखी, तो जमीनी स्तर पर भी कार्यकर्ताओं का कोई खास साथ नहीं मिल पाया। तो पार्टी को अपने नेताओं के पार्टी छोड़ जाने से भी पूरे चुनाव में 2-4 का सामना करना पड़ा। फिर भी अधिक सीटों पर जीत का दावा करती कांग्रेस मैदान में डटी रही। आपने देखा कि उज्जैन में एक जो है पीठासीन अधिकारी कह रही मोदी 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 को वोट डालो। ये भी इस प्रदेश ने देखा, माफी भी मांग रही सार्वजनिक रूप से। आपने ये भी देखा कि किस तरह से मंत्री लोग अपने बच्चों को ले जाके बच्चों से वोट डलवा रहे हैं। पूरी तरह से चुनाव आयोग की जो कार्यशैली थी, वो कार्यशैली हास्यास्पद थी। क्या चुनाव आयोग को जानकारी नहीं होती इलेक्शन बूथ पर क्या हो रहा है? वहां पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो है सेल्फी पॉइंट लगे हुए हैं। ये चुनाव आयोग ने काम किया है। इस सब के बावजूद भी जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को घर बैठाने की इच्छा रखती है। हमारे नेताओं ने भरपूर परिश्रम किया है, हमारे वोटर ने, हमारे कैडर ने भरपूर परिश्रम किया है, और इसका परिणाम सामने आएगा। जहां एक और कांग्रेस बीजेपी समेत सभी दलों में चुनाव जीतने में पूरी ताकत लगा दी, तो वहीं निर्वाचन आयोग ने भी निष्पक्ष चुनाव के लिए तमाम इंतजाम किए और अधिक मतदान प्रतिशत बढ़ाने खूब प्रचार प्रसार किया, तो वोटर्स को इनाम भी बांटे, जिसका परिणाम तीसरे और चौथे चरण में बड़े वोट प्रतिशत के रूप में देखने को मिला। फिलहाल देश में लोकसभा चुनाव अंतिम चरणों में पहुंचने वाला है। उसके बाद 4 जून को परिणामों की घोषणा होगी। उसके बाद ही तय होगा कि सत्ता की चाबी किसके पास रहने वाली है। टीवी 24 के लिए भोपाल से कैमरामैन सतीश गुप्ता के साथ प्रिंस गुप्ता की रिपोर्ट।